नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। बिल्कुल सही टाइम पे सही वीडियो आपको मिला है। और आप जो भी 3 गलतियां ट्रेडिंग के समय करते हैं, वो सभी 3 गलतियों को आज के बाद आप नहीं करने वाले हैं। और जब ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पर आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी को अच्छे तरीके से देखिए, समझिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जी हाँ, लाइफ चेंज कर सकता है। इस वजह से आपको पेन और कॉपी लेके रखना है और जो भी पॉइंट मैं बताऊं उसको नोट करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो 3 गलतियां जो आप करते हैं या फिर नहीं करते होंगे, तो जान लीजिए और आगे मत कीजिएगा ऐसी गलती। ठीक है, तो पहला नंबर जो गलती है आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं वो है लॉस। आप बोलोगे लॉस तो होता ही है, लॉस तो करते ही है सब लोग। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लॉस करते हैं, ठीक है, या फिर पास्ट में लॉस हो चुका है, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आपके माइंड में नहीं रखना है। जब भी आप नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं, अगली बार आप जो है ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो आपके दिमाग पर लॉस हावी नहीं होना चाहिए और आप ये मान के चलिए कि आगे भी लॉस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा जब भी आप आगे ट्रेड लेंगे। मैं आपको बता दूं कि लॉस जो है एक जंजीर की तरह होता है जो आपके पैर में पड़ा होता है। अगर आप उसको नहीं भूलते हैं, उस जंजीर को नहीं तोड़ते हैं, तो आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ेंगे बट धीरे धीरे। अगर बंधा हुआ रहे जंजीर तो आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर बहुत ज़्यादा आप लॉस आपके माइंड पर हावी हो चुका है, तब तो आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका ख़राब हो जाएगा, समझने का तरीका ख़राब हो जाएगा और लॉस आपको और भी लॉस बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हो गया, लॉस आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पॉइंट में लिख लीजिए और आगे फ्यूचर में लॉस को माइंड में नहीं रखना है। लॉस हो गया वो ख़त्म। आपको ये बात मेरी गलत लग रही होगी बट रियल में ये रियलिटी है। आपको लॉस भूलना पड़ेगा और तब आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को लेके आप लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आज एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिया, कल दूसरे स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिया, परसों कोई और स्ट्रेटजी ढूंढने लगे, यूट्यूब पर पहुंचे, वहां पर 10 तरीके के 100 तरीके की स्ट्रेटजी मिलेंगे और हर स्ट्रेटजी वर्क करती है। ठीक है, बट उसके वर्क करने का तरीका आना चाहिए। स्ट्रेटजी कोई भी गलत नहीं होती है, बशर्ते उस स्ट्रेटजी पे आपको भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो इस वजह से आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी ढूंढना है मार्केट में। ठीक है, और उस स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करना है। कहीं से भी आप स्ट्रेटजी लीजिए, ठीक है, कैसा भी स्ट्रेटजी लीजिए। आप बोलोगे कि स्ट्रेटजी तो आप बता नहीं रहे हो, कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस पर भरोसा कीजिए और उस पर लगातार 30 दिन तक ट्रेड लीजिए। बाकी किसी भी स्ट्रेटजी को टच नहीं करना है, ना ही देखना है, ना ही सुनना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी 30 दिन तक ट्रेड लीजिए। जब भी ट्रेड बने आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पहले महीने आपको ट्रेड पैसे से, खुद के पैसे से नहीं लेना है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ट्रेडर बताते होंगे कि आपको साइकोलॉजी अगर बिल्ड करना है, खुद के पैसे लगा करके आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, पूछे क्यों? क्यों का भी रीज़न है, क्योंकि अगर पायलट बनता है तो वो पहले ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग कहाँ लेता है? ज़मीन पे बैठ के लेता है। उसको 4 लोग सिखाते हैं, बताते हैं। वो पहले रफ ट्रेनिंग लेता है, रिहर्सल करता है, फिर जा कर के आसमान में प्लेन को लेके उड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जाता है कि आप डायरेक्ट प्लेन को लेके आसमान में उड़ जाओ, क्या होगा? ब्लास्ट होगा, आप गिर जाओगे नीचे। सेम शेयर मार्केट वैसा ही है। आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पहले आपको पैसे नहीं लगाने हैं। आप बिना सीखे समझे अगर पैसे लगाओगे तो लॉस 100% होना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी एक ढूंढनी है और उस स्ट्रेटजी पर भरोसा करना है और 1 महीने तक उस स्ट्रेटजी पर काम करना है। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के साथ 1 महीने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आप पैसे लगा करके ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 1 महीने आपको
टेस्ट करना होगा, रिहर्सल करना होगा, पेपर ट्रेडिंग करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर है रिस्क एंड रिवॉर्ड। दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसा फैक्टर है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो आपको प्रॉफिटेबल या फिर नॉन प्रॉफिटेबल बनाता है। अगर आपका स्ट्रेटजी सही है, आपका माइंडसेट सही है, आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड सही नहीं है, तो आप सब कुछ अच्छा होते हुए भी लॉस कर जाओगे। क्योंकि एक चीज़ तो निश्चित है कि स्टॉप लॉस तो लगेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट भी होगा, बट आपको मैनेज करना है कि हमारा प्रॉफिट स्टॉप लॉस से ज़्यादा हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो। वो कैसे मैनेज होगा? जब तक आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा। तो उसको कैसे ठीक करना है हमें? तो उससे ठीक करने के लिए हमें मिनिमम 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है किसी भी ट्रेड में। अगर हम किसी भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, उसका मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का होना ही चाहिए। और अगर आप एक बार मार्केट में एंट्री ले लेते हैं तो या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टारगेट, बीच में आपको नहीं निकलना है, ठीक है। एक बार एंट्री हो गई, अपनी ट्रेड ले लिया हमने, मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, नीचे जाए, ऊपर जाए, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जब तक टारगेट हिट नहीं होता है, हम लोग उस ट्रेड से बाहर नहीं जाएंगे। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आए, कैसा भी फैक्टर आए मार्केट में, लेकिन हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ भरोसा रखना है, उस पर काम करना है और मार्केट को अच्छे तरीके से टाइम देना है, हड़बड़ाना नहीं है। ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड हड़बड़ाने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। मार्केट में कभी क्या हुआ कि एक ट्रेड लिया हमने, ग्रीन कैंडल बना, 2-3 ग्रीन कैंडल बने, टारगेट के पास पहुंच गए हम लोग, उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है, हम लोग डर जाते हैं कि कहीं मार्केट यहाँ से नीचे ना चला जाए, अपना प्रॉफिट कम ना हो जाए, फिर हम लोग जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं। फिर होता क्या है, मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है और हमारे टारगेट से भी ऊपर पहुँच जाता है, और जहाँ हमें 1:2 का टारगेट मिलना होता है वहाँ 1:3, 1:4 भी मिलता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना है और फिक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। इससे तो कुछ कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। 1:2 मिनिमम टारगेट, ठीक है, उसके अलावा हम लोग नहीं लेने वाले हैं, उसके अलावा बोले तो उससे कम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, कभी भी नहीं। अगर ये 3 गलतियां आप मार्केट में करना बंद कर दें तो आप उसी दिन से प्रॉफिटेबल बनने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। और 30 दिन तक आप ट्राई कीजिए, रिहर्सल बोले तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा 30 दिन बाद। तो दोस्तों, ये 3 गलतियां थी जो आपको नहीं करना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, यानी कि स्टॉक मार्केट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।